भीमराव के दादाजी मालोजी सकपाल सेना में हवलदार ओहदे से रिटायर हुए थे। मालोजी राव के 4 संतानें हुई थी, जिनमें रामजी चौथी संतान थे। रामजी सकपाल भी सेना में भर्ती हो गए। उस जमाने में जवानों की फौजी छावनी में सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया के निर्देशानुसार स्कूल खोले गए थे। वहाँ जवानों के बच्चों के लिए दिन में तथा बड़ों के लिए रात में पढ़ाई कराई जाती थी। ऐसी स्कूल में टीचर बनने के लिए पुणे में एक पंतोजी नॉर्मल स्कूल था। वहाँ से रामजी सकपाल ने डिप्लोमा किया और बाद में यहाँ टीचर बन गए। ऐसी ही आर्मी स्कूल में वह 14 साल तक हेडमास्टर रहे और सूबेदार मेजर की रैंक तक पहुँच गए। ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में लड़के लड़कियों के लिए प्राइमरी एजुकेशन फ्री और लेकिन ज़रूरी भी थी। सभी को पढ़ाई करना ज़रूरी होगा, इस नियम से सैनिक व महार परिवारों को भी पढ़ने लिखने का अवसर मिल गया। जबकि बाहर समाज में जात पात व छुआछूत व हिंदू धर्म के बंधनों के कारण अछूतों के लिए स्कूलों के दरवाजे अभी भी बंद थे। यदि अंग्रेज़ों ने जात पात को नकार कर अछूतों के घर परिवारों में शिक्षा की यह किरण नहीं पहुंचाई होती, तो स्वयं बाबा साहब का भी यह विराट रूप शायद ही निखर कर बाहर आ पाता। आज दलित, उपेक्षित व शोषित वर्ग पढ़ लिख कर इस खुशहाल में शायद ही होता। सूबेदार रामजी सकपाल जब आर्मी में जवान थे, उन्हीं दिनों रत्नागिरी में कोकड़ इलाके में ही महार जात के धर्मा मुरवाड़कर सूबेदार मेजर थे, जो आर्थिक रूप से मजबूत थे। धर्मा की पहचान राम जी से हुई तो वह अपनी बेटी भीमाबाई के रिश्ते के लिए उचित लगे। सन 1865 में 20 वर्ष के रामजी सकपाल व 13 वर्ष की भीमाबाई का विवाह हुआ। राम जी हर खेल में अव्वल, होनहार व काफ़ी प्रतिभाशाली थे। उनकी प्रतिभा को देखकर एक फौजी अफसर ने राम जी को पुणे के पंतोजी स्कूल में डिप्लोमा के लिए एडमिशन करवा दिया। वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी स्कूलों के टीचर तैयार किए जाते थे। घर में आर्थिक तंगी रहती थी, क्योंकि सैलरी बहुत कम मिलती थी और उसी में से बम्बई में अपनी पत्नी भीमाबाई को भी घर के लिए खर्चा भेजना पड़ता था। हालांकि पीहर पक्ष पैसा वाला था, लेकिन यहाँ ससुराल में मजदूरी करने में भी उनको कोई संकोच नहीं होता था। राम जी की बहन मीराबाई थोड़ी विकलांग थी, जो राम जी के परिवार के साथ ही रहती थी। पुणे के पंतजी स्कूल में से डिप्लोमा करने के बाद राम जी फौजी छावनी स्कूल में ही अध्यापक बन गए और बाद में वह प्रधानाध्यापक तक पहुंच गए। 14 साल तक प्रिंसिपल पद पर रहे और उनकी सराहनीय सेवाओं के कारण सूबेदार मेजर पद का प्रमोशन मिला। वह धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इनके ससुर नाथ परंपरा के अनुयायी व स्वयं परिवार का कबीरपंथी था। वह आडंबरों व विश्वासों से दूर रहते थे। आर्मी के अंदर इनकी लीडरशिप की काफ़ी सराहना होती थी। परिवार बड़ा होने के कारण आर्थिक हालात ज़्यादा अच्छे नहीं थे, इसीलिए भीमाबाई ने भी आर्थिक तंगी के हालातों में पूरा सहयोग किया।